ये है दुनिया के बड़े और खौफनाक तरीन जंगल, जो जंगलों की इतनी ज्यादा कटाई होने के बावजूद इंसानों के सामने आज तक डट कर खड़े हुए हैं। ये जंगल घर है दुनिया के खौफनाक तरीन जानवरों, अजीबोगरीब क्रिएचर्स और अनगिनत अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के। आज के दिन लोग अमेज़न को ही दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में अमेज़न से भी बड़ा और खतरनाक जंगल मौजूद है, जहाँ दुनिया के खतरनाक और रेयर जानवर पाए जाते हैं। और इस जंगल को हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। हमारी इस अर्थ पर मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े जंगलात मौजूद हैं, जो जमीन के 31% एरिया को कवर किए हुए हैं। इनमें से कुछ जंगलात बहुत ज्यादा खौफनाक और मिस्टीरियस हैं, और कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम जिन जंगलों की बात करने वाले हैं, वो जंगल इतने ज्यादा खौफनाक हैं कि इनमें लाखों इंसान जाकर गायब हो चुके हैं। तो आइए मिलकर विजिट करते हैं दुनिया के बड़े और खौफनाक जंगलों को और मुलाकात करते हैं जंगलों की इस अजीब और खौफनाक दुनिया से। नंबर 1, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। जर्मनी में मौजूद इस जंगल को दुनिया के हॉन्टेड और खौफनाक जंगलों में शुमार किया जाता है। इस एरिया के आसपास रहने वाले लोग इस जंगल के बारे में इस कदर अजीब और हैरानकुन कहानियां सुनाते हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 6009 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये जंगल अपने अंदर अनगिनत मिस्ट्रीज को छुपाए हुए है। वैसे तो यहाँ लिंक्स, खूबसूरत परिंदे और दूसरे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद मिस्ट्रीज ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। ये मिडीवल टाइम की बात है कि ब्लैक फॉरेस्ट के करीब एक गाँव बसा करता था। इस गाँव का राजा काफी गुस्से वाला हुआ करता था और पूरे गाँव में किसी की भी इसके सामने आने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि राजा के गुस्से की वजह से लोग इसके सामने आने से डरते थे। इस राजा का नाम काउंट फ्रेडरिक वॉन स्टीनबर्ग था। कहा जाता है कि स्टीनबर्ग को शिकार करने का काफी ज्यादा शौक हुआ करता था और अक्सर वो शिकार करने के लिए पास के जंगल में जाया करता था। एक दिन इसने अपने एक फौजी दस्ते के साथ शिकार पर जाने का प्रोग्राम बनाया। जंगल में पूरा दिन घूमने के बावजूद इन्हें कुछ खास शिकार न मिला। अब दिन ढलने लगा था और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन राजा अब भी वापस जाने के मूड में नजर नहीं आता था। अंधेरा मुकम्मल तौर पर छा चुका था और राजा शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से भी बिछड़ चुका था। शिकार के पीछे भागते भागते इसे इंतहाई खौफनाक मखलूक नजर आई, जो न जाने कहां से अचानक इसके सामने आ गई थी। इससे पहले कि राजा भागने की कोशिश करता, इस खौफनाक क्रिएचर ने राजा पर हमला कर दिया और एक ही सेकंड में इसका सर धड़ से अलग करके रख दिया। इस दिन के बाद से ही स्टीनबर्ग की आत्मा इस जंगल में बगैर सर के ही भटक रही है और कहा जाता है कि जंगल में अंधेरा छाते ही ये आत्मा अपने सर की तलाश में निकल पड़ती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद स्टीनबर्ग की बगैर सर की आत्मा को जंगल में भटकते हुए देखा है। अब इस बात में कितना सच है, इसके बारे में यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा भी इस जंगल के बारे में काफी हैरानकुन स्टोरीज बताई जाती हैं, जो इंसान की अकल को दंग करके रख देती हैं। जैसे एक स्टोरी ये भी है कि इस जंगल में चुड़ैलों का भी बसेरा है, जो इंसानों को भटका कर जंगल की भूल भुलैयों में ले जाती हैं और फिर वहीं इनका खून पी जाती हैं। इस जंगल की मिस्ट्रीज में इंसानी भेड़ियों का भी जिक्र मिलता है, जैसे हम हॉरर मूवीज में देखते आए हैं कि एक इंसान भेड़िए की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बाद रात को लोगों की जान लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा इस जंगल में ऐसी सुरंगें भी मौजूद हैं, जहाँ किसी दौर में लोग खुदाई किया करते थे और अक्सर लोग यहाँ खजानों की तलाश में जाया करते थे। इस जंगल के साथ ये और इस तरह की कई अनगिनत स्टोरीज कनेक्ट की जाती हैं, जिनको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, एलिस पूर्वो फॉरेस्ट, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद ये जंगल आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा राजों से भरा हुआ है। ये खौफनाक जंगल 44,000 हेक्टेयर के रकबे में फैला हुआ है। इस जंगल के नाम एलिस पूर्वो का मतलब है फर्स्ट फॉरेस्ट, मतलब पहला जंगल। ये नाम इस जंगल को इसलिए दिया गया था कि माना जाता है कि जब हमारी जमीन पानी से बाहर आ रही थी, तो तब ये जंगल सबसे पहले बाहर आया था और उस टाइम से लेकर आज तक ये जंगल वैसे का वैसा मौजूद है। इस जंगल के बारे में शुरू से ही कहा जाता था कि ये जंगल आत्माओं का घर है, लेकिन उस वक्त आसपास रहने वाले लोग बताया करते थे कि शुरू में इस जंगल में अच्छी आत्माओं का बसेरा हुआ करता था और वो लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बुरी आत्माओं ने अपना डेरा जमा लिया, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ब्लैक मैजिक के एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और इन घिनौने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए मासूम औरतों की बलि दिया करते थे। इसलिए ये जंगल बुरी आत्माओं से भरता चला गया। ये आत्माएं जंगल के अंदर जाने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाने लगी, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने इस जंगल में जाना ही बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि ये स्पिरिट्स रात को इस जंगल में खुलेआम घूम फिर रही होती हैं और दिन के मुकाबले में रात को इनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस जंगल के राज को मालूम करने के लिए यहाँ के एक राजा ने अपने फौजी दस्ते 3 बार इस जंगल में भेजे, लेकिन तीनों बार वो सब कहाँ गायब हो गए, इसकी किसी को खबर नहीं। इन वाकयात के बाद उस राजा ने खुद इस जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन वो खुद भी आज तक वापस नहीं लौट सका। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जंगल में पैरेलल यूनिवर्स या दूसरी डायमेंशन में जाने का दरवाजा भी मौजूद है, जहाँ गलती से लोग कई बार एंटर कर चुके हैं। इसके अंदर एंटर करते ही वो लोग किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाते थे। वहाँ वो कई दिन तक भटकते रहते, लेकिन इन्हें वापसी का दरवाजा न मिल पाता। फिर एक स्पिरिट इनके पास आती, जो उनको उस दुनिया से वापस आने का रास्ता बताती। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक इस जंगल में एक खूबसूरत शहजादी को देखने के
दावे भी किए गए हैं जो जंगल में जाने वाले या यहाँ से सफर करने वाले लोगों को नजर आती है। ये रूह लोगों के पास आती है, उनको अपने बारे में बताती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। नंबर 3, डाउ हिल्स इंडिया। ये जंगल भारत में मौजूद है और सदियों से लोग इसके बारे में भी अजीबोगरीब और खौफनाक स्टोरीज सुनाते चले आ रहे हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में अंधेरा होते ही हलचल होना शुरू हो जाती है। जंगल में अजीबोगरीब किस्म की रोशनियां नजर आने लगती हैं और उसके साथ ही दिल को दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ आसपास रहने वाले लकड़हारे जो अक्सर वहाँ लकड़ी काटने के लिए जाते रहते हैं, उनका कहना है कि इन्हें यहाँ कई बार एक बच्चा चलता हुआ देखने को मिलता है। वो उसको आवाजें देने लगते हैं लेकिन कभी भी उसने मुड़कर नहीं देखा और चलते चलते वो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। कई लकड़हारों का कहना है कि जब वो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो इन्हें कई बार अंधेरे में लाल सी आंखें नजर आती हैं जो इन्हें गुस्से से घूर रही होती हैं और लकड़ी काटते हुए भी इन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई मुसलसल उन पर नजर रखे हुए है। इस जंगल के बीचों बीच एक सड़क भी मौजूद है जिसे डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि रात को इस सड़क पर एक औरत घूम फिर रही होती है। ये भी कहा जाता है कि जो इस औरत का चेहरा एक बार देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या वहीं पे ही अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। जंगल के पास एक बहुत ही पुराना सा एक स्कूल भी मौजूद है जिसे विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल का नाम दिया जाता है। छुट्टियों के दरमियान जो लोग रात को इसके पास से गुजरते हैं उनका कहना है कि इन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है और साथ में लोगों के हंसने और बातें करने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। 2013 में यहाँ पुलिस को 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली थी। पुलिस को इन लोगों की मौत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कहा जाता है कि दोनों लाशों के चेहरे भी बदले हुए थे जैसे वो किसी इंसान के चेहरे ना हो। पुलिस ने ये केस पैरानॉर्मल रिसर्च को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद फौरन ही एक टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पहुँच गई। न्यूज़पेपर्स में भी इस केस को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता रहा था। दोस्तों, इस जंगल के बारे में ये भी कहा जाता है कि रात को यहाँ से गुजरने वालों को यहाँ एक लिफ्ट मांगने वाली आत्मा भी दिखाई देती है। खासकर फुल मून नाइट में यहाँ से गुजरना अपनी जिंदगी को खुद खतरे में डालने के बराबर है। नंबर 4, होया फॉरेस्ट, रोमानिया। रोमानिया में मौजूद ये खौफनाक और मिस्टीरियस जंगल 295 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि जो भी आज तक इस जंगल में गया है वो या तो कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर खुशकिस्मती से वो जिंदा वापस आ भी जाए तो वो पागल हो चुका होता है और इसका जिस्म भी शदीद जख्मी हालत में होता है। लोगों का कहना है कि इस जंगल में कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी बुरी आत्माएं मौजूद हैं जो यहाँ जाने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। इस जंगल का राज जानने के लिए यहाँ काफी रिसर्च टीमें भी जा चुकी हैं, लेकिन इन लोगों के साथ भी वही कुछ हुआ जो पहले जाने वाले लोगों के साथ हुआ था। इस जंगल के बारे में काफी हॉन्टेड स्टोरी सुनाई जाती है। जैसे कहा जाता है कि एक लड़की एक बार इस जंगल में जाकर गुम हो गई थी और फिर दोबारा वो खुद ही 5 साल बाद जंगल से वापस आ गई, लेकिन इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और ना ही उसे ये याद था कि इन 5 सालों में उसके साथ वहाँ क्या हुआ था। इस जंगल में ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं? क्या इस जंगल को जानबूझकर मिस्टीरियस बनाया जा रहा है? क्या इसके पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है या वाकई में यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? ये और इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। नंबर 5, टाइगा फॉरेस्ट। ये जंगल आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक जंगल माना जाता है, जो 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये जंगल रशिया से शुरू होता है और फिर यूरोपियन कंट्रीज से होता हुआ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका से होता हुआ कनाडा तक पहुंच जाता है। यही नहीं बल्कि इस जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंटार्कटिका में भी मौजूद है। ये जंगल पूरी दुनिया के 12% एरिया को कवर करता है, जबकि अमेज़न जंगल दुनिया के सिर्फ 4% एरिया को ही कवर करता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगल कितना ज्यादा बड़ा है। इस जंगल को हम दुनिया का ठंडा तरीन जंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। ये टेम्परेचर इतना कम होता है कि कोई भी इंसान यहाँ सेकंड्स में बर्फ में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ डेंजरस एनिमल्स की भी कई स्पीशीज पाई जाती है। इस जंगल में ब्राउन बियर की एक किस्म पाई जाती है। ये बालू 8 से 10 फीट तक लंबे और 600 kg तक वजनी होते हैं। जिंदा रहने के लिए ये इस जंगल में मौजूद छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इनके अलावा इस जंगल में ग्रे वुल्फ भी पाए जाते हैं, जिनकी हाइट हैरानकुन तौर पर इंसान की हाइट के बराबर बताई जाती है और इनका वजन 100 kg के बराबर होता है। ये वुल्फ टाइगा फॉरेस्ट के उन इलाकों में पाए जाते हैं जो अंटार्कटिका के साथ साथ मौजूद हैं। ग्रे वुल्फ के साथ साथ यहाँ लिंक्स, दुनिया की सबसे बड़ी हिरन, टाइगर्स, सैल्मन फिश, जहरीले मच्छर, डेंजरस फ्रॉग्स, वल्वरीन, मार्टेन्स, ग्रे ओवल और इस तरह की बहुत सी डेंजरस स्पीशीज पाई जाती हैं। वैसे तो ये जंगल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में कुदरत इंसान को यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ पड़ने वाली सर्दी और खतरनाक जानवर दोनों ही इंसान के लिए मौत की वजह बन सकते हैं। नंबर 6, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो फाइनली अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न की, जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर पाए जाते हैं।
अमेज़न के ये घने और खतरनाक जंगल दुनिया के 9 मुल्कों में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि इन जंगलों में 390 मिलियन के करीब दरख्त मौजूद हैं, जहां पता नहीं कौन कौन से खतरनाक क्रिएचर्स पिछले कई हजारों सालों से रहते चले आ रहे हैं। ये जंगल इतने घने और डार्क हैं कि कई जगह पर तो आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ दरख्त इस कदर घने हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी पूरे 11 मिनट बाद पत्तों से होता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। पूरे साल में कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं होता जब यहाँ बारिश नहीं होती, इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम दिया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक इस जंगल में 1100 के करीब रिवर्स मौजूद हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर भी यहाँ मौजूद है और इस रिवर की लंबाई 6400 किलोमीटर के करीब है। इस रिवर को अमेज़न रिवर का नाम दिया जाता है। इस रिवर में दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा भी पाए जाते हैं और इसमें मछलियों की भी ऐसी वियर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं भी और देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ एक बॉइलिंग रिवर भी मौजूद है और इस रिवर का पानी दिन में 24 घंटे बॉयल होता रहता है और आमतौर पर इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास रहता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी चीज को सेकंड्स में जलाने की ताकत रखता है। इस जंगल में दुनिया के अनोखे तरीन जानवर, परिंदे और प्लांट्स की स्पीशीज पाई जाती हैं, जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल रखा है। इस जंगल में इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं कि इन्हें सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो इंसान इन तक पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। अभी इंसान इस जंगल के सिर्फ कुछ ही हिस्सों में जा पाया है, जबकि बाकी हिस्से वैसे के वैसे अनएक्सप्लोर्ड पड़े हुए हैं। अगर आप इस जंगल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे वो दुनिया के खौफनाक और मिस्ट्रीज से भरे हुए जंगल, जिनमें मौजूद मिस्ट्रीज को इंसान आज तक सॉल्व नहीं कर सका। उम्मीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले माइंड ब्लोइंग एपिसोड में।